आप सब कैसे हैं। मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ आपके अपने ही चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है कि आजकल धड़ाधड़ पढ़ाई में लगे होंगे। तो एक बहुत पेरेंट्स की ये बात मुझे समझ में आती है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो देखिए 11 साल का हो गया, हमारा बच्चा 12 साल का हो गया, इसको हाथ में थाली पकड़ानी पड़ती है, हाथ में टिफ़िन पकड़ाना पड़ता है और स्कूल से आने के बाद सारी चीज़ें उसी में छोड़ देता है। तो क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से ये सोचा है या ठंडेपन से ये सोचा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी हाँ, उसके रिस्पॉन्सिबल हम और आप ही हैं। क्योंकि जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम ये कह के टाल देते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट शुरू से ही भर देते हैं और जल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, उसका बैग भी खुद लगाते हैं, उसका टिफ़िन भी रखते हैं, उसके घर के सारे काम भी करते हैं, हाथ में थाली पकड़ाते हैं, हाथ में ग्लास पकड़ाते हैं। तो आप ये बताइए क्या तरीका है? फिर वो जब बड़े होते हैं, टीनेज के ग्रुप में आने लगते हैं, तो हम उनको दोषारोपण करते हैं। एक तो वैसे ही वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इस एज के बच्चों के लिए मैंने पिछली बार बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए मेरे पास कि टीनेज की बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद ये हम माएँ जो है ना, हम माताएँ, उनके ऊपर ये चीज़ें और थोप देते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, इसकी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, चलते हैं हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे इस चैनल को चिल्ड्रन डेवलपमेंट कोना और किड्स विद कनक को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बटन को हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आने की जो बेल है उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की, दोनों चैनल की वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम सबसे पहले उनको नीड और वांट्स में डिफरेंस बताएं। नीड क्या है और वांट क्या है? नीड का मतलब जो आपके लिए चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो आपके घूमने फिरने से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से है, आपको सबसे पहले उस चीज़ को बच्चों को समझाना है। नीड तो है कि आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वांट ये है कि आप उसको चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, आपका मन कर रहा है, ठीक, चाहे वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। आपने अपने किसी दोस्त के पास देख ली है कोई चीज़, आपने टीवी पर उसका ऐड देख लिया है, आपने अपने कज़िन के संग देख ली है कोई चीज़, तो आप उसकी ज़िद करते हैं, वो होती है वांट। तो बच्चों को अगर वो इस तरीके की कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उनको झिड़किए मत, उनका अंतर बताइए कि नहीं बेटा, अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपके लिए वो पूरी हम ज़रूर करेंगे। तो वो शुरू से इस चीज़ की कद्र को पहचानेंगे, समझेंगे और आगे आकर जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो उनको इसी हैबिट की, इस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी और उनको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ की सच में हमें ज़रूरत है, तो हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करें और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा मन कर रहा है, पापा के सामने, मम्मी के सामने इस चीज़ को रखें। अगर वो ठीक समझेंगे तो वो हमको हमारी इस बात को पूरी कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये मानती हूँ कि बच्चा जब 3 साल का हो जाए और उसको प्ले वे में भेजने का टाइम आए या नर्सरी चलिए में भेजने का टाइम आए, तो आप उसको अपना बैग अपने आप लगाने दीजिए, ठीक है। आप उसके लंच बॉक्स को, उसके बैग की जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, कलर बॉक्स जो भी है, सब उसके बैग के सामने रख दीजिए और कहिए आप इसको ज़िप खोल के, किस तरीके से ज़िप खोली जाती है, कैसे बंद करी जाती है, किस पॉकेट में आपको बुक रखनी है, किस में लंच बॉक्स रखना है, धीरे धीरे उसकी आदत डालिए। अपनी हबड़ तबड़ मत करिए, ये चीज़ें सब रात में कर लीजिए, तो आगे तक बच्चे उसके यूज़ टू हो जाएंगे, उनकी आदत पड़ेगी। मुझे मालूम है छोटे बच्चे ढंग से नहीं रख पाएंगे, उनके ऊपर गुस्सा बिल्कुल मत करिए। और उसके बाद जब आप उसको ठीक कर रही हैं, उसके बैग को ठीक से लगा रही हैं, तो उसको बता दीजिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे 2 दिन करेगा ख़राब, 4 दिन करेगा, 8 दिन करेगा, एट लास्ट तो वो जाकर अपनी हैबिट में उसके आ जाएगी और उन चीज़ों को अच्छे तरीके से लगाने लगेगा। जब वो अच्छे से लगाने लगे तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, कुछ दे दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, हग कर लीजिए,
प्यार कर लीजिए और 2 लोगों के 4 लोगों को फ़ोन पे बताइए उसके सामने कि देखो आज हमारे बच्चे ने अपना बैग अपने आप लगाया, स्कूल से आया उसने अपने शूज़ सॉक्स अपने आप उतारे, उसको जगह बता दीजिए। इसी तरीके से स्टार्टिंग से हम अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू करेंगे। ये एक साइकिल है। हम सोचते हैं कि अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो इतनी देर में करा, उसके लिए आप अपने हिसाब से टाइम रखिए ना। स्कूल से बच्चा आया है, आपने उसको कुछ दिया, उसको हैंड वॉश करवाइए, वो अपने आप हैंड वॉश करेगा, सारे कपड़े एक्सचेंज करेगा, घर के कपड़े पहले से निकाल के उसके रख दीजिए। रात को ही पूछ दीजिए कि बेटा आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, अगर वो उसके लिए सूटेबल है तो उसके मन की निकालिए ड्रेस। हर समय हमें अपनी ज़िद भी नहीं थोपनी है, उसके टेस्ट को पहचानिए। खाने पीने से मतलब नहीं है कि खाने पीने के टेस्ट को हम पहचान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको खाना पीना दे रहे हैं, नहीं है ना। उसका भी मन है, कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आपने 3-4 ऑप्शंस रख दिए कि कहाँ चलना है, उसके मन को समझने की, टटोलने की कोशिश करिए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगेगी कि हाँ मेरी घर में वैल्यू है, मुझसे पूछा जाता है। 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, 1 है, उससे ज़रूर उसको शुरू से इस तरीके की हैबिट्स दीजिए जिससे वो रिस्पॉन्सिबल बने। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, उससे कह दीजिए कि बेटा आज आपको ड्राइंग रूम ठीक करना है, सेट करना है, तो वो करेगा, बहुत शौक से करेगा। क्यों? उसको मॉनिटर, जिस तरीके से शैतान जो बच्चा होता है ना क्लास में, उसी को मॉनिटर बना दिया जाता है। हमारे साथ भी होता था ये। तो जब वो बच्चा मॉनिटर बन जाता है ना तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होने लगता है। उसको लगता है कि नहीं अब मुझे पूरे क्लास को होल्ड करना है। एकदम से उसके अंदर इस तरीके की बातें आ जाती है साइकोलॉजिकली। तो इसी तरीके से फिर हम अपने 1-2 बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं। जब एक टीचर 30 और 35 अराउंड बच्चों को संभाल सकती है तो हम माएँ, हम पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस काहे की ज़रूरत है? पेशेंस की और थोड़ी सी समझ की ज़रूरत रहती है कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ किस समय की उसको ज़रूरत है, वही आगे आके पूरी हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन लोगों को, पेरेंट्स को, मम्मियों को बहुत परेशानी हो रही है, अरे इनको तो हाथ में सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, ये तो ऑर्डर चलाते हैं। भाई क्यों ना चलाएं ऑर्डर, क्योंकि आपने टाइम का मैनेजमेंट उनको सिखाया ही नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल कैसे बने, आपने उनसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सारी चीज़ें थी बनने के लिए स्टार्टिंग में, वो आपने खुद छीन ली, खुद ब खुद छीन ली। चाहे वो ओवर पैम्परिंग कह दीजिए, चाहे वो शॉर्टेज ऑफ टाइम कहिए, या वो आपकी आदत कहिए। मैंने तो कभी नहीं इस तरीके से किया। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। मैंने जो किया मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। दोनों भाई बहन आते थे, करते थे और अपने लंच बॉक्स उल्टे सीधे धो के भी रखते थे। तो उनको करवाइए। हैं 10 मेड है, होने दीजिए 10 मेड। अच्छी बात है मेड का होना, ठीक है, आप उसकी वो केयर कर रही हैं, ठीक है। ग्लास का दूध उन्हें पकड़ाइए। कभी कभी अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है, समझदार है, आप किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हैं, या उसकी प्लेट तैयार करें, उसको बुलाइए। उसे क्या बेटा अपने लिए स्पून निकालो इसमें से। आप सैंडविच बना रही हैं, अगर आप सैलेड वाला सैंडविच बना रही है तो उससे कहिए बेटा आप ब्रेड पकड़िए, इसके ऊपर मैं सैलेड लगा रही हूँ। बटर निकालना सिखाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो अपने आप करने लगेगा। आपको बेटा भूख लगे तो देखिए ये नाश्ते के डिब्बे रखे हैं, आप इसमें से निकालिए और इसको ढंग से, इसकी लिड को बंद करिए, इसके ढक्कन को ढंग से लगाइए, ढंग से प्लेट में लेकर खाइए। तो देखते हैं कि बच्चे आपके रिस्पॉन्सिबल बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अगर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनके फ्यूचर को अच्छा रखना है और अपने लिए कोई टेंशन नहीं रखना है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही क्या होता है, खिच खिच पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होने लगती है। आजकल बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए स्टडी का तो बर्डन है, वो तो सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा तो रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो हम शुरू से बच्चों को यूज़ टू करें ना, तो उनको ये चीज़ समझ में आए कि हाँ पैसे की क्या वक़्त है। हाँ, एक चीज़ और कि बच्चों को मनी की वैल्यू पता लगनी चाहिए। वो किस तरीके से, मैं आपको देखिए समझा रही हूँ। अगर बच्चे ने कहा, उसके पास पेंसिल है, उसने कहा कि मम्मी आज मेरे फ्रेंड के पास इतनी ये वाली पेंसिल थी, उसमें आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी पेंसिल आ रही है, उसमें ये बना था वो बना था। तो यहीं पर वो नीड और वांट का डिफरेंस आप उसको समझा सकती है और कहिए कि बेटा हम आपको लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ जितने की आई है आप इस गुल्लक में डाल दीजिए, उसके लिए एक मनी बैग बना दीजिए। और जब ये आपकी भर जाएगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके बाद हम आपको कोई अच्छी चीज़ ला करके देंगे।
जो आप बताएंगे, जितने आपके पैसे हो जाएंगे उसमें हम भी थोड़े से मिला देंगे। बच्चा अंकल चिप्स की ज़िद कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक की ज़िद कर रहा है, हर समय ज़िद को पूरा मत होने दीजिए। नो भी बच्चों को एक्सेप्ट करना सिखाइए कि नहीं अभी नहीं है। बुरी तरह से झटक के नहीं, आराम से उसको बताइए कि नहीं ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये पैसे लीजिए, उसके हाथ में दीजिए, उससे कहिए इसे काउंट करे। अगर छोटा बच्चा उसे काउंट करे, उल्टा सीधा काउंट करेगा, करने दीजिए और आप उसमें डाल दीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम शुरू से इग्नोर करते हैं, वो आगे आके बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए, इससे बच्चों को सेविंग की आदत पड़ेगी, जो पैसा है उसकी वैल्यू पता लगेगी। और ये कहिए कि बेटा पैसा किसी पेड़ पर नहीं है कि आप गए पेड़ को आपने हिलाया, या आप जिस तरीके से फ्लावर या फ्रूट्स तोड़े, आपने तोड़ा और निकला है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए। तो वो समझेगा बात को, उसको समझाइए ना, लॉजिक समझाइए। हर चीज़ की जब हम लॉजिक समझाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगी और वो रिस्पॉन्सिबल खुद से खुद बनेगा। आप बैठी हुई हैं, आप किसी से बात कर रही हैं, उससे कहिए बेटा दो ग्लास हमें पानी चाहिए, वो ला के देगा। लाते हैं, 5-6 साल के बच्चे भी पानी लेकर देखते हैं। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, उससे कहिए बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप बाम रखा है, विक्स रखा है, आप लगाइए। आप क्यों सोच रहे कि वो 3 साल, वो 4 साल का या 5 साल का है, उसके छोटे छोटे हाथों से ऐसे काम करवाइए, जिससे उसके अंदर पेरेंट्स के लिए नहीं, सब बड़ों के लिए, घर में अगर बाबा दादी भी हैं, नाना नानी भी संग में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें हों। वो उसमें भी कोई लड़के या लड़की में फ़र्क मत समझिए कि नहीं वो लड़का है तो उससे हम पैर दबा सकते हैं, लड़की से नहीं दबा सकते, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं, क्यों हम इस तरीके के डिफरेंस को क्रिएट करें। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है और अपने ऊपर झुंझलाहट नहीं लानी है कि जब वो उनका पढ़ाई का टाइम आए, फ्यूचर बनाने का टाइम आए, अब बच्चे हमसे चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको झिड़क रहे हैं, तो उसके लिए आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब वो समझदार हो जाते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करने की आदत डालिए। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो आप उनके कपड़ों को वॉश मत करिए, उनको करने दीजिए, बाथरूम में डाल दीजिए और कहिए इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। एटलीस्ट अपना वो हैंकी और सॉक्स तो धो सकते हैं ना, करवाइए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। तो मेरा आज का जो यही टॉपिक है कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही रिस्पॉन्सिबल बनाएं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, तो वो हम कर, यही मैंने सारी टिप्स आप लोगों को बताई हैं। और ये नहीं कि आप सुनने के बाद उसको ख़त्म कर दें, प्लीज़ उसको थोड़ी जितनी भी टिप्स हैं उसमें से 2-4 तो आप टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं मानती हूँ घर में मेड है, कपड़े धोने के लिए अलग है, सब कुछ अलग है, वॉशिंग मशीन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन बच्चे जब आगे हॉस्टल में जाएंगे, फिर पैसा वेस्ट करने की जगह आप उनको पैसे को बचाना सिखाइए कि बेटा आप बाहर जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, आप खुद करिएगा, आपका जो पैसा बचेगा वो हम सेव करेंगे आपके लिए। उनको मोटिवेट करिए, उनको प्रोत्साहित करिए और मोटिवेशन में उनको कुछ ना कुछ दीजिए, शाबाशी दीजिए, 10 लोगों से बात करिए, कुछ अलग से उनको ऐसा गिफ्ट ला के दीजिए जिससे वो सरप्राइज़ हो जाएं, उनको बहुत खुशी हो। उनकी रीडिंग की आदत डालिए, टीवी में बताइए, जो हमारे पुराण हैं उनके विषय में बच्चों को बताइए, तो वो देखेंगे कि किस तरीके से गुरुकुल में जाकर के बच्चे अपने आप सारे काम करते थे, किस तरीके से वो रहते थे और कितना उन्होंने नाम कमाया, कि आज उनका किताबों में नाम है, वेदों में नाम लिया जाता है, एक अच्छे साइंटिस्ट के फॉर्म में नाम लिया जाए। आप कितने भी पुराने साइंटिस्ट उठा लीजिए, देख लीजिए कितने मुश्किल से उन्होंने कुछ पाया है। क्यों पाया है कि स्ट्रगल किया है, शुरू से स्ट्रगल किया है। उनके पेरेंट्स ने ये लाड़ प्यार जो आजकल हम लोग दिखाते हैं ना, ओवर पैम्परिंग, वो नहीं करी है। अगर हमें अपने बच्चों को किसी अच्छी लाइन में भेजना है, अच्छे तरीके से उनके फ्यूचर को बनाना है, तो उनके साथ पैम्परिंग ख़त्म करके उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। सारी बात जो है वो बचपन से ही 3-4 साल से शुरू हो जाती है। पहले क्या होता था, थोड़ा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हुआ, गुरुकुल में भेज दिया जाता था, ज़मीन पे बच्चे सोते थे। चलिए वो बहुत पुराना टाइम है, इतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको इस तरीके की कहानियों को सुनाइए, पढ़ने की आदत डालिए, उन्हें इस तरीके की रीडिंग बुक्स ला के दीजिए। हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी हैं, टीवी में इस तरीके के लगाइए चीज़ें, सीरियल दिखाइए उनको बैठा के, तभी वो आप कहेंगे कि नहीं वो तो मानता नहीं। अरे क्यों नहीं मानता है, क्योंकि आपको खुद भी फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, वही लेडीज स्टाइल सीरियल्स देखते हैं, बच्चों को भी बैठा लेते हैं, तो उनके दिमाग में क्या भरेगा।
तो इसलिए आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें शुरू से दिखाइए, समझाइए, प्रैक्टिकल करिए, एक्टिविटीज़ करिए, बच्चा आपका ज़रूर अच्छा बनेगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। तो बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और पूरी ही वीडियो देखकर आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मैं मोटिवेट होती हूँ, एनर्जेटिक होती हूँ कि देखिए मेरे यूट्यूब के जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं। बेशक मेरी वीडियोज़ लेट हो जाती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे लिए, सिर्फ ये काम नहीं है, पढ़ाना भी होता है, रेसिपी बच्चों को भी देखना होता है, एक्सरसाइज का भी काम रहता है, फिजियो वो उसका स्पीच थेरेपी का भी काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। उस बीच में से उसी टाइम में से मैं कभी टाइम निकाल के वीडियोस लेकर आती हूँ, इसलिए मैं कोई डे या डेट फिक्स नहीं कर पाती हूँ। ओके बाय, बस यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ।